अच्छा तो बेटा, प्राइमरी ग्रोथ जो है ना वो एपिकल मेरिस्टेम ने करनी है। एपिकल मेरिस्टेम जो एक पौधा उग रहा है ना, जो इसके ऊपर की टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होती है जो तेज़ी से तकसीम होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो ये काम कर रही है, इस पर ये शाख ऐसे बड़ी होती जाएगी, इधर वाली शाख है तो वो ऐसे बड़ी होती जाएगी, इधर वाली शाख है तो ये ऐसे बड़ी होती जाएगी इस तरफ को। ये बेटे एपिकल मेरिस्टेम की एपिकल ग्रोथ जो है ये कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी क्या है? ये जो गिर्थ है, चौड़ाई, चौड़ाई में, तने की चौड़ाई में जो इजाफा है, जो लेटरल मेरिस्टेम कर रही है, किनारों वाली मेरिस्टेम कर रही है, वो कहलाती है सेकेंडरी ग्रोथ, जिसके नतीजे में वुड, लकड़ी वगैरह बनती है। ठीक है। तो जो नॉन वुडी जो ट्रीज़ होते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, तो वो चौड़े चौड़ी लकड़ी होती चली जाती है। और जब वो छोटे पौधे होते हैं तो वो ऊंचे बढ़ रहे होते हैं, वो प्राइमरी ग्रोथ है। अच्छा, जब दरख्तों में भी उनकी शाखें जब फैल रही होती हैं, लंबाई में बढ़ रही होती हैं, तो वो प्राइमरी ग्रोथ है। चौड़ाई में तना बढ़ रहा हो, चाहे शाख का है चाहे मेन तना है, वो सेकेंडरी ग्रोथ है। तो बेटा उसमें प्राइमरी में एपिकल मेरिस्टम काम करती है और सेकेंडरी में बेटे वास्कुलर कैम्बियम वगैरह काम करती हैं। तो डेवलपमेंट में क्या है? प्रोग्रेसिव चेंजेस विच आर अंडरगोज बिफोर एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स इट्स अडल्ट फॉर्म। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जब एक बच्चा बन रहा है जाइगोट से, चाहे जानवर का, चाहे पौधे का, चाहे इंसान का, जब वो अपनी शक्लें बदल रहा होता है, एक सेल से काफ़ी सारे सेल और हर सेल मुख्तलिफ ऑर्गन में तब्दील हो जाए, सेलों का मजमुआ किसी ऑर्गन में तब्दील हो जाए, वो डेवलपमेंट है। तो बेटे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसकी टाइप्स, ये डेफिनेशंस को बेटा जी आप अंडरलाइन कर लें। इसके बाद है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, ये आपका एक टॉपिक है। तो पौधों में नशोनुमा कैसे हो रही है बेटे, इसके कुछ लिख लेंगे प्रोसेस कौन से इन्वॉल्व हैं, इसको अंडरलाइन करना है। पहला है सेल डिवीजन, दूसरा सेल इलोंगेशन। देखें, सेल डिवीजन से नए सेल पैदा हुए, सेल इलोंगेशन से सेल ग्रो करके अपने साइज़ में इजाफा करते हैं। फिर डिफरेंशिएशन, कि अब हर सेल या सेलों का एक मजमूआ, एक तरफ का सेल कोई पत्ता बना देगा, कोई जड़ बना देगा, कोई तना बना देगा, कोई फूल में तब्दील हो जाएगा, ये है डिफरेंशिएशन। तो बेटा सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन, इन 3 पॉइंट्स को निशान लगा लें। अच्छा, इसके बाद है ग्रोथ, इरिवर्सिबल चेंज है साइज़ में उसकी, और सेकेंडरी में उसकी गिर्थ या चौड़ाई बढ़ती है तने की। ग्रोथ पैटर्न इन प्लांट्स क्वेश्चन आ जाता है। तो एक होती है बेटा ओपन ग्रोथ। ओपन ग्रोथ जो है ये जहाँ भी किसी भी मेरिस्टेम में है, ये थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेगी और नई शाखें, नए पत्ते, फूल, जड़ों में भी हत्ता के ये नई नई चीज़ें बनती रहेंगी। ये तो है ओपन ग्रोथ। अच्छा, तो फिर बेटा फिर क्या है कि ओपन ग्रोथ के बाद क्या आता है कि अब जो ग्रोथ है वो हर जगह पे वो एक जैसी नहीं है, कि अगर शाख लंबी हो रही है ऊपर तो नीचे जड़ भी लंबी हो रही है। हो सकती है जड़ भी लंबी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ मकामात पे जो ग्रोथ है उसका रेट या रेशो वो डिफरेंट है, यानी डिफरेंट रेट एंड रेशो ऑफ ग्रोथ एट डिफरेंट पॉइंट्स। ये जो है ना एक अहम पॉइंट है। लो प्लांट्स में तमाम जिस्म जो है पौधे का, तमाम बॉडी जो है वो तेज़ी से ग्रो करेगी। ठीक है जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हायर प्लांट्स में भी ऐसा ही होगा, नहीं। हायर प्लांट्स में जो है कहीं पे तेज़ ग्रोथ है, कहीं पे कुछ स्लो और कहीं पे बहुत स्लो ग्रोथ है। जैसे वस्कुलर प्लांट्स में ग्रोथ अकर्स थ्रू द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम्स। जो हायर डेवलप्ड पौधे हैं जिनमें वेसल्स एंड जाइलम, फ्लोइम वगैरह होती हैं, जिनमें लकड़ी वगैरह बनती है, उसमें उन पौधों के मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ रफ्तार, मुख्तलिफ रेट एंड रेशो से ग्रोथ होती है। तो बेटे मेरिस्टेम क्या है, ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरिस्टेम क्या है? मेरिस्टेम आर यंग टिश्यूज और ग्रुप ऑफ सेल्स दैट रिटेन द पोटेंशियल टू डिवाइड। तो बेटा सिंपल सा लिख लें, एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू। वो सेल बहुत तेज़ी से जो तकसीम हो रहे हैं तो वो कहलाते हैं बेटा मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो तेज़ी से तकसीम होने वाले सेल होते हैं। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ही ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और जहाँ ये मेरिस्टेम हो उसी को कहते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स। ग्रोइंग पॉइंट्स क्या होती हैं, निशान लगा लें जनाब, ये भी क्वेश्चन है। ग्रोइंग पॉइंट्स, तो जहाँ ये ग्रोथ हो रही होती है, जहाँ पे पौधा ग्रोथ डेवलपमेंट कर रहा होता है, वो जहाँ पे ग्रोथ हो रही हो, यानी सेलों की तादाद और साइज़ में इजाफा हो रहा हो, वो ग्रोइंग पॉइंट्स कहलाएंगे। तो अब इनमें कुछ अकसाम आ गई, मेरिस्टेम की टाइप्स आएंगी। सबसे पहले है बेटे एपिकल मेरिस्टेम। एपेक्स पे, टिप पे, तना ऐसे खड़ा है, जो इसकी टिप है, इसके ऊपर जो मेरिस्टेम है जहाँ पे बिल्कुल टिप पे, वो एपिकल है।
ये ब्रांच है, ब्रांच की टिप पे भी एपिकल मेरिस्टम है, लेकिन ये जो साइडें हैं, किनारे हैं, ये लेटरल मेरिस्टम है। तो एपिकल मेरिस्टम देखते रहते हैं। टिप ऑफ रूट शूट, यानी जो ऊपर की चोंच है रूट और शूट की, उसके ऊपर मौजूद होती है। इसमें लगातार सेल तकसीम करते रहते हैं और ये ग्रोथ जोन होता है। इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो मुसलसल बढ़ता चला जाता है रूट में और शूट में। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्राइमरी ग्रोथ। तो बेटा एपिकल मेरिस्टम एंड प्राइमरी ग्रोथ ये लाजिम मुलजूम है। अगर कोई पूछे कि प्राइमरी ग्रोथ किससे होती है तो आपने जवाब देना है एपिकल मेरिस्टम से। तो बेटा इंटर कैलोरी मेरिस्टम क्या है कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द इंटरनोड्स इज कॉल्ड इंटर कैलोरी मेरिस्टम। These are the part of apical meristem which are separated from apex by permanent tissue. apex है, यह ग्रोथ करती रही, यहाँ पे कहीं कहीं उसमें गैप आ गया, थोड़ी सी मेरिस्टम यहाँ रहेगी, बाकी पौधा ऊपर ग्रो कर गया। अब जो यहाँ थोड़ी सी बाकी बच गई वो इंटर कैलोरी है। अब इससे यहाँ पे शाखें पत्ते वगैरह निकलेंगे इंटर कैलोरी से। तो बेटा फिर है लेटरल या लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, एक स्टेम में उसकी गोलाई में ये मौजूद है, उसके किनारों किनारों पर मौजूद वाली मेरिस्टम है। ये डाइकॉट्स में ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ये जिम्नोस्पर्म्स में भी होती है। कॉर्क कैम्बियम वगैरह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से तने की चौड़ाई बढ़ती है और ये लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ कहलाती हैं और इससे तने की चौड़ाई या डायामीटर बढ़ता है। फिर बेटे एक ग्रोथ है डिटर्मिनेट और एक है इनडिटर्मिनेट। इन पे भी निशान लगा लें, बस निशान लगा लें तो ये आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। डिटर्मिनेट, एक सेल का आपको पता हो कि मेरिस्टमेटिक ने किस साइज़ में किस जगह पे क्या जाके बना देना है, यानी उसका मुस्तकबिल मालूम है, वो कहलाती है डिटर्मिनेट ग्रोथ। कि लेटरल मेरिस्टम जो है वो सर्टन साइज़ पर उगेगी, उसके बाद वो रुक जाएगी, वो पत्ता बना देगी, वो फूल बना देगी या वो कोई भी फल वगैरह बना दे, उसके बाद वो ग्रोथ रुक गई, वो डिटर्मिनेट है, भाई मेरा मंजिल आ गई। एक है इनडिटर्मिनेट, ठीक है, वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करती रहेगी, जहाँ पे भी रिमेनिंग चीज़ें रह जाएंगी, कोई उस वेजिटेटिव रूट है, स्टेम है, उसके पौधे को जवान रखने के लिए वो मुख्तलिफ जगहों पे थोड़ी थोड़ी कमी पूरी करने के लिए ना ग्रोथ होती रहेगी। कोई कमी रह जाती है कोई चीज़ बनते हुए, कोई इंजरी हो गई, कुछ हो गया, तो बेटा वो ग्रोथ कहलाती है इनडिटर्मिनेट लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम में एक तो क्या है कि उसने पत्ते फूल वगैरह बना दिए, वो डिटर्मिनेट ग्रोथ है। एक के नई चीज़ कोई बन भी गई फिर भी कोई कमी बेशी बाकी है और वो ग्रोथ करती रहे तो वो कहलाती है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। लें बेटा रोज़ का रोज़ सबक याद करना है, जो क्वेश्चन समझना है पूछना है। थैंक यू वेरी मच।